दोस्तों अभी हम मौजूद हैं खोड़ा कॉलोनी के पास सेक्टर 62 नोएडा में, जहां पे सूर्य चौहान नाम के लड़के को हलाल किया गया है बकरा के नाम पे। बकरीद के त्यौहार के इनके पाक त्यौहार बोलते हैं, लेकिन पाक त्यौहार में बकरे को छोड़ करके इंसान को हलाल करने का इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि अभी हम जन्मेजय जी से बार बार आपके मुद्दों के नए नए मुद्दे आते हैं और जन्मेजय जी उठाते हैं उन मुद्दों को, बेबाकी से बोलते हैं, बिना डर के बोलते हैं। अब यहाँ पे ये भी मौजूद है, देखते हैं कि क्या कहते हैं। चलिए बताइए जी आप। मैं आज देश और दुनिया के हिंदू परिवार को नमस्कार करूंगा और ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो भारत देश के अंदर में 20-22 राज्य में बीजेपी की सरकार दिया, पहले कांग्रेस की सरकार दिया, आपसे वोट लिया, आपके ऊपर राज किया, क्या इन सरकारों ने हिंदू के लिए कोई ऐसा कानून लाया जो उसमें सुरक्षित रह सके? वो आज हिंदुस्तान के अंदर में, भारत में, जहाँ पर लोग कहते हैं सर्वदलीय, सनातन और विश्व की कल्याण हो, इस तरह की हम नाराएं सुनते हैं, इस तरह की भाषा ही सुनते हैं, लेकिन आज हम अपने देश में ही असुरक्षित है। आखिर 20-25 करोड़ मुसलमान कैसे आ गए यहाँ पे? कहाँ से आ गए ये? आखिर मैं जानना चाहता हूँ, जहाँ 5 लाख मुसलमान रुके थे वहाँ 20-25 करोड़ मुसलमान कहाँ से आ गए हैं? यहाँ क्या पैदावारिश हो रहे थे क्या? जवान आबादी बढ़ी, घर बना, जवान। अभी तो मैं थोड़ी देर पहले सुना है कि मदनी जी इतनी बड़ी सभा करके कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में देश के राष्ट्रीय पशु जो है, पक्षी जो है वो मोर है, तो राष्ट्रीय पशु जो है गाय को बना लो और इंसान की कुर्बानी दे दो। आज क्यों नहीं मदनी आगे कह रहा है कि जिन्होंने हिंदू की हत्या करी है उनके पूरे परिवार के मोहल्ले को फांसी दो? क्यों नहीं कह रहा ये? आज मैं देश से पूछना चाहता हूँ, ये मुसलमान कहाँ खड़ा है? ये आज क्यों नहीं कह रहा मदनी कि जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में एक हिंदू की हत्या हुई कुर्बानी के नाम पे, उस पर पूरे मोहल्ले की हत्या हो? मैं कहता हूँ उनकी बलि चढ़ना चाहिए। मैं देश के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, एक बार मुझे चुन के देख लेना, इनकी बलि चढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि गुस्सा हम में भी है। हमने किसी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। 1 लाख लोगों के बीच में, 1 लाख हिंदू के बीच में एक मुसलमान शान से जाता है, हम कभी उसे टोकते भी नहीं है, रोकते भी नहीं है कि हमारे देश में क्यों रह रहे हो, कहाँ से आए हो, कुछ नहीं पूछते हैं, बल्कि काम भी देते, दाम भी देते, इज्जत भी देते, सम्मान भी देते। और हमारे भाई की हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे मेरे खिलाफ दुनिया खड़ी हो। लेकिन मैं देश के लोगों से बोलूँगा, आपने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को चुना और पुलिस तो पहले रिश्वत लेने में खोई पड़ी रहती है, हवलदार को अमीर होने के लिए पड़ा हुआ है। आज जहाँ भी देख लो आप, हवलदार रिश्वत ले रहा होता है। ये सुरक्षा के नाम पे धब्बा है, इनसे रिजाइन लो, इन्हें घर भेजो। ये 25 लाख पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। आज मैं अपील बार बार कर रहा हूँ कि गरीब की सरकार, जब तक आप गरीब की सरकार नहीं लाओगे, गरीब को सुरक्षा नहीं मिलेगी। गरीब की सुरक्षा, गरीब की सरकार, गरीब की नौकरी रोजगार की पहले बात है मेरी। देशवासियों, जन सेवा ड्राइवर पार्टी से जन्मेजय प्रकाश, आज मैं ऐलान करता हूँ, अगर भविष्य में हमने सरकार बनाई, इस तरह के लोगों की बलि चढ़ाऊंगा मैं, जिसके लिए हम जल्लाद तक बनाएंगे, सरकार में डिवीजन देंगे, भर्ती करेंगे। लेकिन हमारे देश में अत्याचारी, आदमखोर लोगों के लिए मृत्युदंड की सज़ा आना चाहिए, मौत की सज़ा मिलना चाहिए और सरकार के पास पूरी जानकारी होना चाहिए। अरे जगह जगह आप तो CCTV कैमरा खरीद के लगा रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री से, उनकी फायदा करा सकते हैं। ये माल चाहिए, इनको पैसा चाहिए। सोचिए, 45 साल में बीजेपी ने 13,500 करोड़ रुपये कहाँ से कमा लिया? 38 साल में मायावती कंगाल हो गई है। बहुत बड़ी बात है ये। आखिर हमारे राज्यों की पार्टी या किसी भी ने भी आने के कष्ट नहीं करा। आज यूनियन संगठन वाले हल्ला मचा रहे, जितने भी RSS है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये सभी यूनियन संगठन है। इसने भी देश के लिए कोई काम नहीं करा। इन्होंने भी कभी आवाज़ नहीं उठाया कि हमें कानून चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें देश में हमारी पहले रक्षा चाहिए। अरे हिंदुओं, आपके लिए कोई देश बचा भी है? मुस्लिम चिल्ला के कह रहा है 57 देश है, कोई देश बना लो। आज भी जन्मेजय प्रकाश खड़ा हूँ, मैंने कहा कि जन्मेजय का नाम राजा से लगा है, मेरे नाम का फ़ायदा ले लेना, मुझे कभी चुन कर देख लेना, बलि चढ़ाऊँगा ऐसे लोगों की। ये तो आप लोगों के पास आते हैं ये नेता लोग, कहते वोट दो, वोट दो, सरकार बनाने में मस्त रहते हैं। आपके सुरक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। भाई साहब इधर आइए ज़रा।
अभी जो देश में सरकार है वो अमीर की है गरीब की है? अमीर की सरकार है। गरीब की सरकार आनी चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गरीब की जरूर आना चाहिए। आना चाहिए ना। सुरक्षा मुहैया कराया जाए। सुरक्षा सबसे पहले जरूरी चीज़ है कि नहीं है? सुरक्षा। जान बचेगी जब भी तो लाख रुपए करेंगे। जी जी। सारे इंडस्ट्री फैक्ट्री तो अमीरों को बांट दिया। अमीरों को सब सुनिए, सारे फैक्ट्री इंडस्ट्री अमीरों को दिया, दलालों ठेकेदार लगा दे, सारे अमीर के बच्चे नौकरी कर रहे हैं उसमें, गरीब एक भी नहीं। कितनी बड़ी बात है। सरकारी नौकरी सारे के सारे अमीर के बच्चों के पास, गरीब के पास कोई नहीं। कानून कौन बना रहा है? IAS IPS ये बड़े नहीं ताल्लुक से बना तो नहीं बना रहा है, ये तो अपना नाम कमा रहा है। इसे कोई मतलब नहीं है जनता से, इनसे कोई मतलब नहीं है गरीब से, इन्हें मतलब है VIP कल्चर से। VIP आज देश के हमारी डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं बोल रहा है कि हमारे देश में आज हत्या जो हुई है इसके लिए हम जो भी जितने भी मुसलमान हैं उसकी हम बलि चढ़ाएंगे? क्यों नहीं बोल रहा ये? आखिर एक आदमी के करने से इतना बड़ा काम नहीं हुआ, इसका मतलब पूरा मोहल्ला वहाँ पे इसमें शामिल था, पूरा मुसलमान वहाँ पे शामिल था। आज मैं मंत्री साहब से दोबारा पूछना चाहता हूँ कि आपकी हमने तारीफ करी थी पीछे कि पूरा मुसलमान समाज ने खड़ा होकर बोला कि गाय को है ना राष्ट्रीय पशु बनाओ, और हमने भी ताली घर में बैठ के बजाए थे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरह की कुर्बानी देने वाले मुसलमान के लिए आप मृत्युदंड की सजा लाओ, क्यों नहीं बोलना चाह रहे आप? क्या इंसान की और गरीब की रखवाली होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं फिर से बोलूँगा, देश में कानून की ज़रूरत है। आपके पास राज्यों को टुकड़ा करके इन नेताओं ने आपको लड़ा दिया है। दोबारा फिर से बोलूँगा, देशवासियों मुझे सुनिए, एक कॉकरोच नाम करके एक पार्टी आई, उसके पीछे आप भागने लगे, उसकी फॉलोवर बढ़ाने लगे, लेकिन हम चिल्लाते रहे, हमारे लिए खड़ा नहीं, क्योंकि हमें ड्राइवर नाम दे दिया गया, बस यही कसूर था हमारा। लेकिन मैंने कहा कि मेरी मार याद रखोगे तुम, और बस पूरी देश को बोला हूँ मैं, एक दिन मैं सरकार जरूर बनाऊंगा, चाहे जो मर्जी कर लेना, जहाँ मर्जी कर लेना। और ये जो बली हुई है, जो कुर्बानी दी गई है, इसके लिए जितने भी लोग इसमें शामिल है सभी को मौत की सज़ा मिलना चाहिए। ये 2 4 5 लड़के पर जो दिखा करके काम नहीं चलेगा, पूरा मोहल्ला शामिल है इसमें। सबके घर जमीन जगह सब खत्म किया जाए, इनके वोटिंग ख़त्म करी जाती है इसमें। वहाँ पे वो मार रहा था, इनका बकरीद का टाइम था, इनके सब रिश्तेदार आ रहे थे, ये त्यौहार मना रहे थे, नई नई चीज़ें खरीद रहे थे, सब लोग सज रहे थे, संवर रहे थे, देखते देखते मार दिया। इन्होंने बचाया नहीं, इन्होंने बचाया नहीं लड़के को। और आप जब रिपोर्टर जा रहे पूछ रहे हैं कि तुमने देखा, तो बोले मैं तो बिजी था, मैं तो सो रहा था, मैं तो रिश्ते में गया था, मैं तो कुछ बना रहा था। कोई भी इस बात पे बोलने को तैयार नहीं, और हंस और रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। बताइए आप, मुस्करा रहे हैं। ये हंसना और मुस्कुराना उन्हें बहुत भारी पड़ेगी। जिन लोगों ने हमारे देश में अपना घर बनाया है, मकान बनाया है, वोट बनाया है, वोटर लिस्ट बनाया है, ये सब खत्म करेंगे हम। हमने 30 और 31 की लगातार पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ जी कह रहे थे धारा हटाओ, आज मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ इनकी वोटिंग खत्म करा जाए। अगर आप नहीं खत्म करेंगे, मैं अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन गया तो इनको सब चीज़ खत्म कर दूंगा इनका। मैं पहले दूसरी चीज़ हिंदुओं से अपील करता हूँ, अपने प्रतिष्ठान में, अपने कार्यालय में, अपने घर में हलाल की मीट खाना बंद करिए। पहले इनकी अगर मारनी है इन्हें, तो पहले इनकी रोजगार को ख़त्म करिए। दूसरा है इनकी कबाड़ की दुकान बंद करिए, ये अपने आप इनके अकल ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि ये आप पाल रहे हैं। जहाँ तक कि मैंने कई मुस्लिम को देखा हूँ, हिंदू के दुकान में हलाल कर रहे हैं। हमारे हिंदू भी कम आदमखोर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैंने कहा, जो हिंदू मेरे भगवान का नहीं वो भी मेरे किसी काम का नहीं। जो हिंदू मेरे भगवान का नहीं वो भी किसी काम का नहीं। हमें जातिवाद से कोई लेना देना नहीं, हिंदू राष्ट्र से मतलब है। अगर हमारे हिंदू राष्ट्र होगा तो हम हिंदू का कानून ला पाएंगे, अपनी भाई बहन का बेटियों का रक्षा कर पाएंगे, अब अन्यथा नहीं हो पाएंगी। लेकिन जब ये लोग कहते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा है कि हम किसी को चाकू छुरी दिखा के बात नहीं कर सकते हैं, अरे इतनी बड़ी त्यौहार के दिन, नमाज के दिन, जिस दिन में आप अल्लाह की इबादत करते हैं, ऐसे समय पर हमारे भाई की कुर्बानी दे रहे, हम आपकी बलि चढ़ाएंगे, याद रखना मुझे। मैं दिल्ली से जन्मे जयप्रकाश बोल रहा हूँ, जनसेवा ड्राइवर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन डर नहीं, लड़ाई की तैयारी पूरी रहेगी मेरी। ये बकरीद का त्यौहार ही होता है जीवों को काटने के लिए। बकरा की भी उतरी जान होती है, इंसान की भी उतरी जान होती है। अगर बकरा ऊँट बैल काट रहे हैं तो त्यौहार ही कटने का है। इसमें ये फर्क नहीं कि पाक त्यौहार नहीं है, ये पाक त्यौहार हो ही नहीं सकता। ये त्यौहार कटने का, मरने का, किसी को लेने का, किसी के तड़पाने का है। आप क्या कहोगे भैया? ये जो बकरीद का त्यौहार है, ये पाक साफ त्यौहार है? जी मुझे
मुझे आइडिया नहीं है, मैं आज पहले। सिस्टर पाक साहब त्यौहार है, जिस त्यौहार में जैसे हम नवरात्रि व्रत रहते हैं, नवरात्रि व्रत में हम नमक तक नहीं खाते हैं और ये बकरा काटते हैं अपने व्रतों में, तो क्या करोगे आप? जानना तो चाहिए ना, कल पूजा वाला है और हमारी भी बारी हो सकती है। देश की जनता से बोलूँगा, यूनियन संगठन जितने भी है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस तरह की शिवसेना, सब ने आपको सेवा दिया, लेकिन केवल संगठन बना के आपको लूटा है, आपका शोषण किया है। इन सभी संगठन के खिलाफ भी आपको उतरना पड़ेगा। मैं आज आपको बोला हूँ कि हमने जन सेवा ड्राइवर पार्टी लाए हैं, इस पार्टी का समर्थन कीजिए, सहयोग करिए, आप हमें आगे आने दीजिए, हम आपको दिखा देंगे कि हम जल्लाद कैसे बना के लाते हैं आपके आगे। देश भी आपका होगा, कानून भी आपका होगा, राज भी आपका होगा और स्वतंत्रता भी आपकी होगी और सुरक्षा भी आपकी होगी, इसकी गारंटी देता हूँ मैं।